अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। आज एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है। पूरी खबर क्या कहानी है, पूरी आप सुनेंगे तो समझ आएगी। आपके सामने पूरी सिचुएशन रखनी है जिसका ताल्लुक इमरान खान से है, उन पर कायम मुकदमात से हैं और प्रोसिक्यूशन से है। आपको गुज़श्ता रोज़ आगाह किया था कि तोशाखाना 2 में उनकी बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। आज इस वक्त मेरे सामने उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा मौजूद है। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उसके साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ही तोशाखाना से मुतालिक एक अलग पेशरफ्त हुई थी, उसको मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि असल में चल क्या रहा है और सिचुएशन किस तरफ बढ़ रही है और ये क्यों अलार्मिंग है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के क्यों ये वाजे किया कि वो सो मोटो ले सकते हैं, क्या कोई सो मोटो होने जा रहा है, और बड़ा जोर देकर कहा है कि हमारे पास इख्तियार है कि हम सो मोटो ले सकते हैं मामलात का। और कहा भी एक ऐसे जज की जानिब से गया जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तों में रिलीफ देने वाले 8 जजेस में शामिल थे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, फिर काजी फायज ईसा साहब जो इमरान खान से मुतालिक एक बाकायदा उनकी हर मूवमेंट पे बड़ी गहरी नज़र होती थी और उन्होंने एक ऐसा ही सो मोटो ले लिया था। कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने तकरीर की थी एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने सो मोटो ले लिया था। उस वक्त हालांकि वो चीफ जस्टिस भी नहीं थे। सो मोटो लेके केस चीफ जस्टिस को भेज दिया जी कि देखें जी ये बंदा उधर खिताब क्यों किया इसने। आज उस केस का भी ड्रॉप सीन हुआ है। चीफ जस्टिस साहब साबिक जो थे उनको उस वक्त लगता था कि इमरान खान हर मामले में करप्शन करता है, इमरान खान का हर जो कंडक्ट है वो गैर शफाफ है। उस वक्त शायद उन्होंने सोचा कि मुफ्त में एक सरकारी बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया होगा, इस पर उन्होंने सो मोटो ले लिया था। या गालिबन उनको किसी व्लॉग से ऐसी कोई, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें टीवी और व्लॉग्स और इन पर काफ़ी ख्याल करते थे कि कोई क्या कह रहा है, और जो मर्जी की चीज़ होती थी उस पर नैरेटिव पे वो सो मोटो ले लेते थे। उन्होंने F9 पार्क में दरख्त कटने पे भी एक सो मोटो लिया था कि जी दरख्त काटे जा रहे हैं, और वो एक व्लॉग देखकर लिया था। और उस व्लॉग को देखकर उन्होंने जो सो मोटो लिया उसके बाद फिर उस सो मोटो चल नहीं सका, क्योंकि सब माहिरीन ने अगर बताया जी कि वो दरख्त जो काटे गए वो बेसिकली पेपर मलबरी थे और वो इस्लामाबाद में लोगों में पोलन एलर्जी का बायस बन रहे थे। उनकी जगह ने दरख्त भी लगाए जा चुके हैं। खैर, हम आपको बताएंगे कि कन्वेंशन सेंटर वाला ड्रॉप सीन क्या हुआ, क्यों मौजूदा हुकूमत को एतराफ़ करना पड़ा कि इमरान खान के उस कंडक्ट में कोई भी चीज़ गैर शफाफ नहीं थी और वो बिल्कुल क्लियर है। तो शुरू करते हैं तोशाखाना से। आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा। तोशाखाना वो केस है जिसके ऊपर पूरी इमरान खान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का आगाज हुआ था और करप्शन के सारे बयानिए भरे थे। और सबसे पहले उन पर तोशाखाना का केस इलेक्शन कमीशन की प्राइवेट कंप्लेंट पे चला, जिसमें हुमायूं दिलावर जज जो थे उन्होंने तमाम ज़ाब्ते वायलेट करके उनको सज़ा दी और हाई कोर्ट ने वो सज़ा सस्पेंड की कि ये तो आपने क्या कर दिया भाई। उसके बाद फिर नैब ने एक तोशाखाना केस बनाया। कहा गया जी कि बैरून मुल्क से जो घड़ी मिली है वो, और वो कोई ज्वेलरी सेट मिला है, उसकी कोई अरबों रुपए मालियत थी और इन्होंने कम मालियत लगवा कर वो खरीदा। अच्छा, उसमें जज बशीर साहब ने सजा दी। जज बशीर साहब ने सजा दी और मैक्सिमम सजा दी। 14 साल जो मैक्सिमम सजा होती है नैब के केस में वो दी गई ताकि कोई सस्पेंशन भी ना हो सके। जनवरी से लेकर कल हमने आपके सामने रखा था ये मामला, सिर्फ पस मंजर बता रहा हूं ताकि असल खबर आप तक पहुंचा सकूं। जनवरी से लेकर अब नवंबर तक उसमें वो सजा याफ्ता रहे। अब वही नैब जो सेलिब्रेट करता था कि हमने ये सजा दिलवाई है, कल उसने बड़े धड़ल्ले से हाईकोर्ट में कहा कि ये सजा गलत थी, इस केस को आप सजा खत्म कर दें और वापस भेज दें नैब कोर्ट को। और कल ही शाम को जो तोशाखाना का तीसरा केस कायम है इमरान खान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इस पे मुझे 2 बार सजा हो चुकी है तो अब ये केस कायम ना करें। उनकी बरियत जो मुस्तरद की गई थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया कल की जो खबर थी, उसका जो तहरीरी आर्डर जारी किया है जज शाहरुख हरजमन साहब ने, वो आप देखें और आप फिर अंदाजा लगाएं कि एक तरफ हुकूमती इदारे खुद मान रहे हैं, आला अदालतें मान रही हैं कि इस केस में जनाब शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा, दूसरी जानिब जब एक नई गैर शफाफियत की बुनियाद रखी जा रही है और उसको रोकने के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की तो उसको मुस्तरद की वजूहात पे किया जा रहा है। जज शाहरुख हरजमन साहब ये लिखते हैं कि जी मेरे सामने दलाइल ये दिए गए कि जी ये
दोहरी सजा का मामला हो जाएगा। और जो इधर काजी फायजा साहब लिखवा कर गए हैं कि दोहरी सजा की ममानियत है आइन में, तो जी उन्होंने और कोई चीज़ नहीं आई। उन्होंने ये कहा जी कि चूंकि ये मामला जो है ना जी, इसमें कहा गया कि बलगारी एक सेट है ज्वेलरी का वो मिला है और उसकी कीमत कम लगवाई गई है, फिर वही कम कीमत वाला जो पहले मामला चला। तो नैब ने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है इस एलिगेशन की अलग से। अब वो केस सुन रहे हैं FIA का। नैब तरामीम के बाद ये बात आप ज़हन कर लें कि नैब का दायरा इख्तियार खत्म होकर ये केस FIA को मुंतकिल हो चुका है, और जब किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल होगा तो सबसे पहले उस पर बाइंडिंग ये है कि वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब FIA कोर्ट में बैठ के वो अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं जी कि नैब की इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर ये एक अलग मामला है, इसलिए मैं इसको अभी इनको बरी नहीं कर सकता। मेरे सामने शवाहिद आएंगे, फर्द जुर्म अभी आयद नहीं हुई, तो अभी मैं नहीं कह सकता जी कि ये एक सा केस है। हालांकि उनके पास चालान पेश हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि ये केस क्या है, और पुराना रिकॉर्ड इमरान खान के वकला सामने रख चुके हैं कि भाई इस केस में मेरी सजा हुई है, तो लिहाजा मैं बरी नहीं कर सकता जी। तो फर्द जुर्म आयद करूँगा, फिर शवाहिद पेश होंगे, उन शवाहिद का मैं जायज़ा लूँगा। और इस दौरान इमरान खान गिरफ्तार हैं अडयाला में। वो खुद से इतना नहीं कह रहे जज साहब के जनाब ये केस वाकई पहले चल चुका है और मुझे लगता है कि ये इसको ऐसे डिसाइड नहीं होना चाहिए, और इसमें या तो FIA फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करके आए, और फिर ये भी कोई सवाल ही पूछ रहे थे कि भाई कैसे ये डिफरेंट है पहले वाले से, और इसको पहले के साथ क्यों नहीं बनाया गया, अलग क्यों रखा गया है। खैर उन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा ये किया कि तहरीरी ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया ताकि इसको अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके और हाई कोर्ट इस मामले को देख सके। लेकिन हाई कोर्ट इस्लामाबाद है जहां पे चैलेंज होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी बरियत की दरखास्त ऐसी जब खारिज हुई तो उसको चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिमांड बैक किया था, और इस बात को अब हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की आज फिर समात है। ये आप सारी चीजें मिलाकर देखिएगा, और उसमें ट्रायल कोर्ट ये कह रही है जी कि हतमी बयान रिकॉर्ड करवाएं इमरान खान और बुशरा बीबी, जबकि हाई कोर्ट ये कह रही, ज़बानी तौर पर यह कह चुकी है जी कि आपकी बरियत की दरखास्त दोबारा डिसाइड करे ट्रायल कोर्ट। लेकिन ज़बानी काम चलता नहीं। हाई कोर्ट को इसका साथ तहरीरी ऑर्डर भी जारी करना था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अमूमन उसी दिन तहरीरी ऑर्डर जारी हो जाते हैं। कोई तफसीली इतना ज़्यादा मामला नहीं है जिस पर एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगे। लेकिन चूंकि वहां पर अब नैब प्रोसिक्यूशन 190 मिलियन पाउंड केस में ये कह रही है कि 342 की यानी हतमी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप दरखास्त बरियत अगर हो तो उसको आप हतमी फैसले में ही डिसाइड करेंगे केस के साथ। इमरान खान 3 बार, आज तीसरी बार इतलात हैं कि मांगे गए टाइम की कि मैं 342 का बयान पूरी तैयारी के साथ आपके 79 सवाल जो है उनका जवाब दूंगा। लेकिन इस दौरान PTI वकला को इंतजार है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो ऑर्डर आ जाए जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई पहले इनको बरी करने का मामला डिसाइड करें, लेकिन वो ऑर्डर जारी नहीं हो रहा। और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब को बताया जाता है कि जी ये हाई कोर्ट कह चुकी है कि बरियत आपने दोबारा डिसाइड करनी, वो कहते हैं कहाँ है ऑर्डर, मुझे कोई तहरीरी ऑर्डर दिखाएं तब मैं रुकूंगा, वरना अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो एक इल्ज़ाम के ऊपर 3 अलग केस इन्हीं अदालतों के दरमियान इस तरह घूम रहे हैं, जिसमें अब प्रोसिक्यूशन को खुद भी मानने के अलावा कोई चारा नहीं नजर आ रहा कि जी ये सजा गलत हुई थी, इसको आप वापस कर दें। लेकिन दूसरी तरफ उसी केस को दोबारा बनाया भी जा रहा है, और साथ जो एक केस चल रहा है जिसमें आप तरामीम की बुनियाद पर बरियत हो सकती थी, उसका तहरीरी ऑर्डर हाई कोर्ट से नहीं आ रहा कि वो नीचे जमा करवा सकें। तो यूं ये मामलात फंस के रहे हुए हैं। अब ये 5 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर है जी, तोशाखाना 2 जिसे कहते हैं, बेसिकली तोशाखाना 3 है ये। उसमें बरियत की दरखास्त खारिज करने की जो जवाज लिखे हैं वो सिर्फ इतने हैं कि जी अभी चूंकि मेरे सामने कोई मेरिट्स नहीं है कि इन्होंने जुर्म किया है ना। उन्होंने कहा जी कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक सा केस है, फर्द जुर्म हो जाए उसके बाद मैं सारे गवाह लूँगा, यानी कि अच्छा खासा वक्त निकलेगा, उसके बाद जनाब ये कहेंगे कि केस बनता है या नहीं बनता। तो फिर मेरा ख्याल है अगर ऐसी ही सहूलत जजेस को चाहिए होती है तो फिर कानून में तरमीम करके दरखास्त से बरियत दायर करने का मामला ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उसकी कानूनी इजाज़त देता है कि आप इनिशियल स्टेज पे उसे दायर कर सकते हैं, तो फिर जज को इख्तियार भी तो कानून देता है कि आप इसको डिसाइड करके केस फारिग भी कर सकते हैं। जज साहब इतनी एहतियात बरत रहे हैं कि जी अभी मैं ये नहीं कर सकता। अब आते हैं जी आइनी बेंच। आइनी बेंच के सामने आज भी 16 मुकदमात फिक्स थे।
समाअत हुई है और आज भी आईनी बेंच ने आईनी बेंच में शामिल 6 जजेस ने आम साइलिन के मुकदमात नहीं सुने, जो सुबह 9:30 बजे से अमूमन बाकी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। और ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान अडॉप्ट कर रखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कि हमने मुकदमात जल्द निपटाने हैं, और उसके लिए उन्होंने 1 माह का वक्त भी मुकर्रर कर रखा है कि इसमें हम देखेंगे कि हमने कितना टास्क हासिल किया। अब ये 6 जज साहिबान उस काज लिस्ट को साइड में रखकर अपने केसेस सुबह 9:30 बजे से आईनी बेंच में सुन रहे हैं, और वो केसेस जो ज्यादातर गैर मौसर हैं। आज के केसेस भी आप देखेंगे कि क्या थे। हालांकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जितनी ज्यादा तनख्वाहें और अलाउंसेस अब हो चुके हैं, ये केसेस आईनी बेंच वाले ये 2 घंटे लगा के जोहर के बाद भी सुन सकते हैं, लेकिन ये सुबह आम साइलिन को जिनके आज जिंदा केसेस हैं, जिनके उनको रिलीफ चाहिए, किसी की जमानत है, किसी का कोई, उनको वापस भेज के तो आम केसेस डिसाइड कर रहे हैं। तो आज ही आईनी बेंच के सामने एक केस लगा था कन्वेंशन सेंटर में। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम खिताब किया था, और उन्होंने उस खिताब में ये कहा क्या था, वकला से खिताब किया था। ILF का फोरम था, इंसाफ लॉयर्स फोरम, उनका ये बुक किया गया हाल था। उस पर आज सो मोटो केस की समाअत हुई है, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत के वो आए और उन्होंने बताया जी कि उसकी तो अदायगी की गई थी, CTA को अदायगी करके हाल बुक कराया गया था कन्वेंशन सेंटर, जिस तरह कोई भी प्राइवेट पार्टी बुक करवाती है। तो उसमें तो कोई करप्शन हुई नहीं, तो वो केस अब निपटा दिया गया है। लेकिन इसको आप देखेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने बाकायदा एक उस वक्त खबरें बनवा के जी कि बड़ी कोई बेज़ाब्तगी हो गई है इमरान खान की जानिब से, और ये केस लगाया था, पैसे देके बुक करवाया हुआ था। आज इमरान खान की मुखालिफ हुकूमत ने रिकॉर्ड देखकर ये अदालत को बताया और केस खत्म हो गया। इसके अलावा जी आज जो केसेस सुने हैं बाकी वो अमूमी नोयत के थे ज्यादा, लेकिन एक केस जो था वो बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट्स रखने से मुतालिक था। उस पर अब हुकूमत से और FBR से और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब की गई है। FBR ने कहा कि हम पहले ही तरमीम कर चुके हैं, और उसमें अब सारों को डिक्लेयर करने जरूरी हैं। देखते हैं इस पर क्या रिपोर्ट आती है। साथ ही आज एक समाअत के दौरान जो ATC से मुतालिक थी, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक था, सो मोटो केस था, उस पर एक मुनीर पराचा वकील थे एक पार्टी के, वो आए और उन्होंने कहा जी कि अब तो आप लोगों के पास सो मोटो की पावर शावर है नहीं, तो जाने दें। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि ना 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 ना, सो मोटो का सिर्फ तरीका कार बदला है, सो मोटो लेने का इख्तियार अब भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के पास है, और हम उसको सो मोटो पावर को इन्वोक कर सकते हैं, हम किसी भी मामले पर सो मोटो ले सकते हैं। यह बड़े दिलचस्प रिमार्क्स, इसलिए कि इस वक्त PTI गुज़श्ता रोज भी 184(3) की एक दरखास्त लाई है कि वो उसमें उन्होंने कहा जी कि बड़ी उनके आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और सो मोटो आईनी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर ही लिया जाता है, उनको यकीनी बनाने के लिए ही लिया जाता है। तो आज उन्होंने कहा है जी कि हम ले सकते हैं ये नोटिस। अब देखते हैं ये नोटिस कब लिया जाता है। क्या ये इशारा है कि कोई अगर ऐसा मामला हुआ तो हम इसको टेकअप करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक इशारों के अलावा चल कुछ भी नहीं रहा। अब देखते हैं कि आज नई काज लिस्ट आम सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है, और जो इमरान खान की दरखास्त कल आई है बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, वो अगर आज दोबारा कोई इजलास होता है कमेटी का आइंदा की काज लिस्ट बनाने के लिए, तो उसमें उसको टेकअप भी किया जा सकता है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मजीद अपडेट्स जो हैं वो शाम को दूसरी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपने कमेंट्स में एक चीज़ लाजमी बताएं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो एक चीज़ ज़रूर बताएं कि क्या वीडियोस प्ले हो रही हैं, क्योंकि फायरवॉल से मुतालिक काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। आप लाजमी बताइएगा कि क्या वीडियो प्ले करने में कोई दुश्वारी आ रही है या नहीं, ताकि उस चीज़ को भी हम सॉर्ट आउट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।